अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिक्स की जो है ये प्लेलिस्ट और उसकी सेकंड वीडियो है आज। तो पहली वीडियो में जो है मैंने एक्सप्लेन किया था कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शनैलिटी फंक्शनैलिटी के हिसाब से जो है हम लोग कॉस्ट को डिवाइड करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में। तो आज जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। बिहेवियर से मुराद है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने के साथ साथ हमारी कॉस्ट किस तरह चेंज होती है और किस तरह रिएक्ट करती है। तो आज हम लोग ये इस वीडियो में जो है समझेंगे और ये बताता चलूँ कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर यानी कि 4 मेन कैटेगरीज हैं जिनमें कॉस्ट को डिवाइड किया गया है बिहेवियर के एतबार से। नंबर 1 है जी फिक्स कॉस्ट, नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट, फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट, नंबर 4 है स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। तो इन सबको हम लोग डेफिनेशन, एग्जांपल्स और इनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले है जी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है नाम से ही पता चल रहा है वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने से चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर जिस बिल्डिंग में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं या जहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या जिधर बिजनेस मौजूद है उस बिल्डिंग का जो रेंट है। अब लेट्स से एक प्रोडक्शन यूनिट है जो कि चेयर्स बनाता है और एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का जो मंथली रेंट है वो लेट्स से 1 मिलियन है। अब एक महीने के अंदर हम लोग 100 चेयर्स बनाएं या 200 चेयर्स बनाएं, हमारा जो रेंट है फैक्ट्री का डेट विल बी 1 मिलियन और वो फिक्स्ड है। मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा या कम करने से या लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने से जो है हमारी जो फैक्ट्री का रेंट है वो चेंज नहीं हो रहा। तो फिक्स कॉस्ट से मुराद वो कॉस्ट है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने से चेंज ना हो। तो अगर हम लोग इसको ग्राफ की मदद से भी समझें तो ये देखें, ये एक्टिविटी लेवल जो है हमारा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए, लेकिन जो हमारी फिक्स कॉस्ट है टोटल वो भी कांस्टेंट है, मतलब 1 मिलियन है, हर महीने चेंज नहीं हो रही लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ साथ। और अगर हम लोग देखें कॉस्ट पर यूनिट, तो जितने ज़्यादा हम लोग यूनिट्स प्रोड्यूस करते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, वो हमारी वैसे वैसे कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम लोगों ने 100 चेयर्स बनाई हैं और जो हमारा मंथली फैक्ट्री का रेंट है दैट इज़ 1 मिलियन, तो 100 यूनिट्स बनाने पर जो हमारी कॉस्ट बनेगी दैट विल बी 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स, दैट इज ऑलमोस्ट आई थिंक अगर हम लोग 1 मिलियन को डिवाइड करते हैं 10,000 पर तो ये आता है तकरीबन 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 चेयर्स, तो तकरीबन 10,000 पर चेयर जो है हमारी कॉस्ट है। लेकिन यही हम लोग अगर महीने में 200 चेयर्स बनाते हैं तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 200, इसका मतलब है जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा बनाते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। एज क्लियर फ्रॉम दिस ग्राफ, ये जो कॉस्ट पर यूनिट का हमारे पास इधर ग्राफ है फिक्स कॉस्ट के नीचे। दूसरे नंबर पर है जी वेरी, इस तरह फिक्स कॉस्ट की जो है हम लोग मजीद भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मंथली सैलरीज हैं डिपार्टमेंट्स की, रेंट की एग्जांपल मैंने दी, इसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फिक्स कॉस्ट की। इस तरह डेप्रिसिएशन और भी ऐसी कई एग्जांपल्स हैं। तो फिक्स कॉस्ट के बाद जो दूसरे नंबर पर आती है वो है वेरिएबल कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट है, अब ये फिक्स कॉस्ट का ऑपोजिट है। फिक्स कॉस्ट जो थी कॉस्ट पर यूनिट वो तो डिक्रीज कर रही थी, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट तो सेम रहेगी। जैसे कि सेकंड ग्राफ जो है हमारा यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी लेवल चेंज होने के साथ साथ जो कॉस्ट पर यूनिट है हमारी वेरिएबल वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इसकी एक मिसाल देता हूँ। लेट्स से एक कोई भी हम लोगों ने अगर चेयर बनानी है और उसके ऊपर कोई भी मटेरियल लग रहा है, रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, और रॉ मटेरियल हमारा एक यूनिट के ऊपर लेट से लगता है जी 1000 रुपीज़ का। अब अगर मैं 2 यूनिट्स बनाऊंगा या मैं 2 चेयर्स बनाऊंगा तो उसके ऊपर रॉ मटेरियल लगेगा 2 इंटू 2000 रुपीज़। मतलब आप देखें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स में ज़्यादा बनाता जा रहा हूँ वैसे वैसे जो मेरी टोटल कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन आप ये देखें कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो एक्टिविटी लेवल चेंज होने से चेंज नहीं हो रही, डेट इज फिक्स्ड विच इज इन द गिवन एग्जांपल इज, जो कि अभी मैंने एग्जांपल दी है उसके मुताबिक 1000 पर यूनिट है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने से पर यूनिट
चेंज नहीं हो रही। तो इसी तरह रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है। मिसाल के तौर पर अगर चेयर एक बनाने में 2 घंटे लगते हैं और पर आवर जो लेबर है वो हमारी 50 रुपीज़ है, तो 2 घंटों के 100 रुपीज़ हो गए। तो जितनी ज़्यादा हम लोग चेयर्स बनाएंगे उतने ज़्यादा घंटे लगेंगे और उतनी ज़्यादा जो है हमारी टोटल लेबर कॉस्ट बनेगी। लेकिन जो रेट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो हमारी फिक्स ही चल रही है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं वेरिएबल कॉस्ट की। मिसाल के तौर पर मार्कअप कॉस्ट है, अगर हम लोगों ने जो लोन बोरो किया है, बैंक से लोन लिया है, उसके ऊपर अगर सर्टेन परसेंटेज डिफाइंड है, 8%, 9% या 10% के हिसाब से मार्कअप हमने पे करना है, तो जितना ज़्यादा हम लोग लोन देते जाएंगे उसके हिसाब से जो है हमारी जो फाइनेंस कॉस्ट है, जो मार्कअप कॉस्ट है, वो बढ़ती जाएगी। तीसरे नंबर पे है जी हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये जो कॉस्ट की जो कैटेगरी है, इसके अंदर दोनों जो पिछली हमने दोनों कॉस्ट डिस्कस की हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो शामिल होती हैं। मतलब इट इज़ पार्शली फिक्स्ड एंड पार्शली वेरिएबल। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं तो हमारे घरों में आने वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो होते हैं, अगर आप लोग कभी उसको ऑब्जर्व करें तो उसमें कुछ पोर्शन जो होता है वो फिक्स होता है। लेट्स से जी रेंट, मीटर रेंट, कुछ ना कुछ या किसी और कैटेगरी में जो है उन्होंने कुछ चार्जेस डिफाइन किए होते हैं और 1000 रुपये या 2000 रुपये जो है वो एरिया टू एरिया या प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी जो है वो फिक्स कुछ ना कुछ चार्जेस हमारे बिल के अंदर होते हैं और बाकी डिपेंड करता है हमारे यूजेज के ऊपर। यानी कि अगर हम लोग 100 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो है हमें चार्ज किया जाएगा। अगर हम लोग 200 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें चार्ज किया जाएगा। मतलब सेमी वेरिएबल जो कॉस्ट होती हैं उसके अंदर कुछ कंपोनेंट फिक्स्ड होता है और बाकी कंपोनेंट जो है वो हमारा वेरिएबल होता है। तो ये देखें ग्राफ के थ्रू भी हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट स्टार्ट ही कुछ ना कुछ पोर्शन, हमारा एक्टिविटी लेवल 0 भी है तो भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो चार्ज किया जा रहा है, और जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारी कॉस्ट है टोटल वो बढ़ती जाएगी। और अगर हम लोग डिस्कस करें कॉस्ट पर यूनिट को, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट है, जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है वो कम होती जाएगी। कॉस्ट पर यूनिट जो है हमारी वो कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरा बिल आता है 1000, अगर मेरे बिल के अंदर फिक्स है और मैंने 100 यूनिट चलाए हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो 100 × 10 हो गया जी 1000। अब 1000 मेरा फिक्स है और 1000 मेरा वेरिएबल है, टोटल हो गई कॉस्ट मेरी 2000 और 2000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कॉस्ट आई जी 20 पर यूनिट। लेकिन लेट्स से कि अब मैंने यूनिट्स के 1000 मेरा फिक्स है और मैंने जो नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं वो मैंने बनाया जी 200, तो 200 × 10 दैट विल बी 2000, 2000 प्लस जो 1000 मेरा फिक्स है तो ये हो गया 3000। अब मैंने यूनिट्स बनाए हैं जी 200, तो 3000 जो मेरी कॉस्ट आई है उसको जब मैं 200 पे डिवाइड करूंगा तो डेट विल बी इक्वल टू ₹15 पर यूनिट। मतलब जो मेरी कॉस्ट, जब मैंने 100 यूनिट बनाए तो जो मेरी कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपीज़ थी, वो अब मैंने जब 200 यूनिट बनाए हैं तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम होकर हो गई है 15 रुपये पर यूनिट। तो सेमी वेरिएबल जो कॉस्ट है वो भी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज करती जाएगी, जैसे कि ये ग्राफ के अंदर आप लोगों को ये नज़र भी आ रहा है अगर आप लोग इस ग्राफ के ऊपर फोकस करें। और इसकी एग्जांपल भी यही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, हमारे टेलीफोन बिल्स हैं। इसी तरह अगर मैं सैलरी स्लैब जो टैक्स ऑन सैलरी है उस स्लैब की भी अगर बात करूँ तो उसके अंदर भी हमारे जो है वो कुछ फिक्स प्रोपोर्शन होता है और कुछ ना कुछ उसके अंदर बाकी वेरिएबल पोर्शन भी जो है वो डिफाइन किया गया होता है। नंबर 4 और जो लास्ट वन हमारी कॉस्ट है वो है स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। बड़ी अच्छी और यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक हमने डेवलप करनी है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक लेवल ऑफ एक्टिविटी तक जो है वो कॉस्ट फिक्स रहती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम लोग स्विच करते हैं और हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी 1 यूनिट भी ऊपर जाता है तो हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ और उसके थ्रू आप ज़रा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर एक वेयर हाउस है और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है लेट्स से वो 100 यूनिट्स की है, या 100 चेयर स्टोर करने की, इस तरह कर लेते हैं कि 100 चेयर स्टोर करने की एक वेयर हाउस की कैपेसिटी है और उसका जो मुझे मंथली रेंटल है वो देना पड़ा जी 5 लाख रुपए।
अब मेरी स्टोरेज कैपेसिटी है 100, और लेट्स से कल को मेरा जो है बिजनेस वो ग्रो कर गया और मुझे जो है वो ज़्यादा चेयर्स बनानी पड़ गई हैं या ज़्यादा डिमांड आ गई है और मुझे अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है। अब मैं जब 100 से, अब ऑलरेडी जो मेरे पास वेयर हाउस है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है ऑलरेडी 100 चेयर्स की है। अब मैं लेट्स से अब मैं 101 चेयर्स पर अगर जाता हूँ तो मुझे उसके लिए एक एडिशनल वेयर हाउस चाहिए होगा, और ओबियसली एज्यूम करते हैं कि जो दूसरा वेयर हाउस है उसकी भी कॉस्ट, जो उसका रेंटल है वो भी 5 लाख रुपए फी महीना, यानी कि हर महीने 5 लाख उसका भी रेंट है। तो देखें जैसे ही मैं 100 यूनिट से 101 चेयर्स या 101 यूनिट्स के ऊपर गया, वैसे ही जो मेरा मंथली रेंटल है वो 1 लाख से 5 लाख से बढ़कर जो है वो 5 मतलब जो एडिशनल वेयर हाउस में ले रहा हूँ उसका भी रेंट डाल लें तो वो बढ़ के हो गया 10 लाख। तो जैसे ही एक लेवल तक जो है मतलब स्टेप फिक्स कॉस्ट एक लेवल तक तो फिक्स रही, लेकिन जैसे ही मेरा लेवल ऑफ एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ा वैसे ही मुझे उसकी एडिशनल कॉस्ट बेयर करना पड़ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड स्टेप फिक्स कॉस्ट, और इसकी एग्जांपल मैंने दी कि जो है वो जो हमारे रेंटल्स हैं, बिल्डिंग का रेंट है, या आप कह लें जो हमारा स्टोरेज वेयर हाउस की मैंने एग्जांपल दी कि जो वेयर हाउस में हम लोगों ने स्टोर करना है अपनी चेयर्स को, जैसे ही एक मिनट हमें या एक चेयर एक्स्ट्रा स्टोर करनी पड़ेगी तो उसके लिए हमें एडिशनल फैसिलिटी अरेंज करनी पड़ेगी उसकी स्टोरेज के लिए। और इसी तरह एक और अगर हम इसकी एक एग्जांपल दें जो मेरे माइंड में है, अगर एक सुपरवाइजर है जो कि 50 लोगों की निगरानी कर रहा है और उसकी जो मंथली सैलरी है लेट्स से वो 50,000 है। अब जैसे ही अगर हम लोग अपने बंदे बढ़ाते हैं 50 से 60 करते हैं या 50 से 55 करते हैं, तो उन एडिशनल 5 लोगों के लिए हमें एक नया सुपरवाइजर हायर करना पड़ेगा। और जो सुपरवाइजर पहले 50,000 ले रहा था, अब हम लोग क्योंकि 2 सुपरवाइजर्स रखेंगे तो 2 इंटू 50,000 हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़कर हो जाएगी 1 लाख रुपए। तो आई होप कि ये चारों की चारों जो कैटेगरीज हैं वो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी, लेकिन इन केस अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये जो मैंने आज समझाया है वीडियो में जो कुछ, अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर जो है वो फीडबैक दें और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।